श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि विहाय कामान यह सर्वान, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर विहाय, विहाय माने त्याग कर, कामान कामनाओं को, सर्वान संपूर्ण कामनाओं को,
विहाय कामान यह शर्वान पुमान चरति निस्पृह। पुमान चरति, पुमान माने होता है पुरुष, और चरति माने विचरता है। निस्पृह, अस्पृहा रहित हुआ। विहाय कामान यह शर्वान पुमान चरति निस्पृह। निर्ममः निरहंकारः सः शान्तिम् अधिगच्छति। सः शान्तिम् अधिगच्छति हो, सः शान्तिम् अधिगच्छति। सह वही शांति को प्राप्त होता, सह शांतिम् अधिगच्छति। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए। इसमें तीन बात तो एकदम समझिए पहले कि निस्पृह, निर्मम और निरहंकार। ये तीन बात पहले समझने, हम लोग इन तीन पदों को समझें। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का आत्माभिमान रहता है, कि हमारे पास इतना सुंदर बुद्धि है, यह सुंदर हमारे पास मन, इंद्रियां, सब अज्ञानी मनुष्य को ऐसा होता है, आत्माभिमान हो जाता है, जिसके कारण वे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अपने को शरीर से भिन्न नहीं समझते, अतएव शरीर के सुख दुख से ही सुखी और दुखी होते हैं। इसी का नाम ये देहाभिमान इसको कहते हैं, अपने शरीर का इतना अभिमान। अरे राम हो रहा, मेरे जैसा तो बुद्धिमान कोई है ही नहीं। ये देहाभिमान जो हो जाता है, उससे भगवान कहते हैं कि रहित हो जाना, सर्वथा रहित हो जाना, यही कहलाता है निरहंकार, अहंकार रहित हो जाना। दूसरी बात आई निर्मम, निर्मम ममता से रहित हो जाना। ममता कहाँ कहाँ, देखो ये मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले जितने भी हैं, स्त्री हो, पुत्र हो, भाई हो, बंधु बांधव, गृह, धन, ऐश्वर्य, कितना गिनावे। सभी कर्मों में किस तरह का कर्म, अपने द्वारा किए गए कर्मों में और उन कर्मों के फल रूप समस्त भोगों में ये ममत्व रहता है। साधारण मनुष्य का इसमें ममत्व हो जाता है, और इन सब को वे अपना समझते हैं। इसी भाव का नाम ममता है, और इससे रहित हो जाना ही निर्मम है। तो भगवान तो कह रहे निरहंकार और निर्मम, निर्मम निरहंकार। अब एक निस्पृह भी भगवान कहे। निस्पृह क्या हुआ? किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर आपका जो सबसे पसंद का चीज है उसका अगर अभाव हो गया तो मन में जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा का नाम अस्पृहा है। यही अस्पृहा हो गया। और इस अपेक्षा से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्पृह अर्थात अस्पृहा रहित होना है।
अस्पृहा जो है वो कामना का सूक्ष्म स्वरूप है। इसीलिए समस्त कामनाओं के त्याग से इस त्याग को अलग भगवान अलग से बतला रहे। कामना से भी आदमी अलग हो सकता है, लेकिन अस्पृहा से अलग होना बड़ा कठिन। क्योंकि क्या होता है, अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि उस वस्तु की आवश्यकता मुझे है और उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। यही है अस्पृहा। ये भाव हो जाता, भाव उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इन तीनों से जो अलग हो जाता है, विहाय, विहाय कर देता, त्याग देता। विहाय कामान यह शर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममः निरहंकार सह शांतिम अधिगच्छति सह शांतिम अधिगच्छति। विनय पत्रिका से ही एक भजन हम लोग जाके जाऊं कहाँ तेजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तेजी चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तेजी चरण तुम्हारे, को नाम पतित पावन जग का, को नाम पतित पावन जग केहि अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तेरी चरण तुम्हारे। ओ भगवान तुलसी बाबा कहते हैं कि हे नाथ, हे भगवान, आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। संसार में पतित पावन नाम और किसका है। आपकी भांति दीन दुखियों को, दीन दुखियारे किसे बहुत प्यारे हैं। आगे कहते हैं कौन देव बराई बिरदहिता, हठी हठी अधम उधारे, खग मृग व्याध पशान बिटप जर, जवन कवन सुर तारे, जाऊं कहाँ तेरी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तेरी चरण तुम्हारे। आज तक किस देवता ने अपने बाने को रखने के लिए हठपूर्वक चुन चुनकर नीचों का उद्धार किया है। किस देवता ने पक्षी जैसे जटायु, पशु जैसे बानर, वृक्ष आदि, व्याध जैसे वाल्मीकि जी, पत्थर जैसे अहिल्या, जड़ वृक्ष यमलार्जुन और यवनों का उद्धार किया है।
देवदनुज मुनि नाग मनुज सब देवदनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे देवदनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाया तन पौहारे जाऊं कहाँ तरी चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तरी चरण तुम्हारे। तुलसी बाबा कहते हैं कि देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के वश हैं। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के वश हैं। स्वयं बंधा हुआ दूसरों के बंधन को कैसे खोल सकता है? कितना आसान देवता से करें, वो तो खुद माया के वश में। जो स्वयं बंधा हुआ है वो दूसरों के बंधन को कैसे खोल सकता है? इसलिए हे प्रभु यह तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथों में सौंप कर क्या करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।